हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और फिलहाल हम अपने घर में करवा रहे हैं पेस्ट कंट्रोल। एक्चुअली पेस्ट कंट्रोल ऑलरेडी हो चुका था बट वो इतना कामयाब नहीं हो पा रहा था, तो हमने भैया को दोबारा बुलाया कि भैया देखो एक हफ्ते के अंदर हमें इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो भैया आए दोबारा चेक कर रहे जब हैं। इन्हें फर्स्ट टाइम कॉल करो करवाने के लिए तो ये फटाफट भागे भागे आते, बैक टू बैक कॉल करते हैं। और जब इन्हें प्रॉब्लम के लिए कॉल करो तो ये आते ही नहीं तब इन्हें 1000 कॉल कर दो, 1000 कॉल करने के बाद भी नहीं आते। दिस इज द बैड सर्विस। तो अभी भी भैया लेकिन आ चुके हैं बहुत कॉल करने के बाद, तो अभी पूरा फिर से पेस्ट कंट्रोल हो बैड रहा है। सर्विस के चलो आ ही गए, वही हाँ, तो अच्छी बैड बात। सर्विस ही होती है ये चीज़ कि वही तुम ना। बाबा कॉल करते हो और तुम नहीं आते हो, तो ये बैड सर्विस ही होती है। कोई नहीं, अब जाके देखते हैं। मेरे ख्याल से गाइस हम आए हैं बाहर भैया को दिखाने पेस्ट कंट्रोल। भैया इतनी देर में करके ही चले गए। भैया ने सब जगह पेस्ट कंट्रोल और करा है। मैंने देखो स्नैक्स लिए हैं। ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, ये है चूहे मारने की दवा। अभी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ तो ये मिलेगा खाने को तो और खाते खत्म। हमारा एक्चुअली सिंक का जो पाइप है वो यहाँ से फट चुका है। अब इसको लिए प्लम्बर को ही बुलाना पड़ेगा। तो गाइस प्लम्बर आ गया है और प्लम्बर ने हमें कुछ सामान लाने को बोला, हम वो लेके आते हैं। और साथ ही साथ ऊपर हमने टैंक चेक कराया तो टैंक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी फंसी पड़ी थी, तो हमने टैंक साफ़ करवाने के लिए ही बोल दिया। तो गाइस हमें मिल चुके हैं यहाँ से। ये जो मेन कनेक्टर है ये टूट चुका था। अब इसका साइज़ वैसे में अंदाज़ा है नहीं, एक ही होता है या नहीं होता, अब जाके देखते हैं। तो अभी हम बना रहे हैं राइस पेपर नूडल और अभी हम ट्राई कर रहे हैं। कहाँ से सीखी है डिश? ये अभी मैंने YouTube पे देखा है तो मैं ट्राई करके देख रही हूँ, क्योंकि राइस पेपर शीट्स तो पड़ी थी तो वेस्ट ना जाए, तो इट्स बेटर कि ट्राई कर लें। ये शीट कुछ इस तरीके की आती है और इसको कटिंग करना पड़ता है नूडल की शेप में। वो चाहे आप पहले सोक करने के बाद भी कट कर सकते हो और पहले भी कट कर बट आई सकते हो। थिंक सोक करने के बाद स्टिक ही हो जाएगा, तो अभी इजीली कट हो जाएगा, बाद में थोड़ा मुश्किल हो सकती है काटने के लिए। हाँ, इसलिए हम पहले ही कट कर। तो गाइस हम भी थोड़ी बहुत हेल्प करवाने के लिए आ गए हैं, दूसरी तरफ उठा के हम भी इसे कट कर लेते हैं ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। आराम से क्यों ना बीच गिव में मी से, सम स्पेस ब्रो। बीच में कट हो गई तो आराम आराम से। ए हो देखो, आप तो कचरा ही कर दोगे। इतना तेज फास्ट नहीं करना, ये बहुत टूटेंगी, धीरे धीरे कट। ओके तो हमने ये सारी नूडल्स की शेप में कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें पानी में सोक करना है थोड़ी देर। ठीक है, पहले पानी में से सोक करते हैं, देन इसको 30 सेकेंड्स के अराउंड इसे हमें माइक्रोवेव करना है। इसकी जो शेप है प्रॉपर नूडल्स की तरह हो चुकी है वैसे तो। पहले हमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर चाहिए उसको सोक करने के लिए। माइक्रोवेव नहीं कर रहे हम, ल्यूकवार्म वाटर में ही इसको सोक करेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तब तक हमें क्या करना है, हमें ये स्प्रिंग अनियंस भी चाहिए, तो हमें स्प्रिंग अनियंस इतने चॉप कर लेते हैं। और थोड़ी बहुत जो हमें चीज़ें चाहिए सॉटे करने के लिए वो चीज़ें निकाल लेते हैं। हमें गार्लिक चाहिए होता है, चिली फ्लेक्स चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बैक टू बैक। तो ये नूडल्स तब तक सोक हो रहे हैं, तब तक जो मेरे मास्टर शेफ़ हैं आपको डिटेल में इसका बेस रेडी कैसे करना है वो आपको बताएंगे। तो पंकज मास्टर शेफ़ प्लीज़ बताया जाए। इसके लिए हमें स्टार्टिंग में चाहिए होंगे गार्लिक, जो हमने ऑलरेडी थोड़े बहुत चॉप कर रखे हैं। और उसके साथ हमें जो सॉसेस चाहिए होंगी वो होंगी ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस ऑप्शनल है, आपको रखनी है तो रखिए, वरना आप ना भी चलें तो भी चलेगा। रेड सॉस के बदले आप शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। शेजवान सॉस भी डाल That is सकते हैं। optional। और ये है सोया सॉस, ये तो ब्लैक सोया compulsory है, सॉस, ये must है। कंपलसरी है। हमने ये तीनों चीज कॉम्बो में मंगवा ली थी, इसलिए हम तीनों चीज का यूज कर लेते हैं। तीनों चीज़ हमारी सस्ती में पड़ रही थी तो हमने कॉम्बो में मंगवाई। और हाँ, एक और चीज, इसमें चिली फ्लेक्स का बेस में डालना बहुत जरूरी है, जिससे आपको चाइनीज फ्लेवर आएगा। और ये चाइनीज वाइन, ये आई थिंक आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा, और ये आपके यूज़ भी नहीं आएगी। ये बेसिकली रेस्टोरेंट पर्पस के लिए यूज़ आती है, क्योंकि जो चाइनीज़ फ्लेवर होता है, जैसे अजीनोमोटो वगैरह जो होता है वो उसको एनहांस करते हैं। ये चाइनीज़ वाइन उसको एनहांस करता है, चाइनीज़ फ्लेवर को। जैसे आप कोई भी चाइनीज़ चीज़ को आप ट्राई करोगे तो एकदम से आपको फ्लेवर देगा। बेसिकली चाइनीज फ्लेवर के लिए ये मेन होता है, और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं और करना हाँ, होता है, इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना होता है। बिल्कुल ड्रॉप्स में यूज़ करना होता है। और हाँ, इसे वाइन समझ के पी मत लेना, हाँ, ये वो वाली वाइन नहीं है। तो चलो आगे का बेस हम लोग रेडी करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइज ये हमारा बेस रेडी हो चुका है। इसमें हमने सारी सॉसेज, वेजीज, मतलब वेजीज इन द सेंस स्प्रिंग अनियंस एंड गार्लिक से भी एक डाला है। और ये डल रही है लास्ट में थोड़ी सी वाइन। ये बन चुका है बेस। ये काइंड ऑफ बनेंगे आपके कोरियन नूडल्स, स्पाइसी कोरियन नूडल्स। अब इसको हम गार्निशिंग करने के लिए थोड़े से सेसमे सीड्स डाल देंगे। बस।
तो रेडी है गाइस हमारे कोरियन रेडी है, अब इसको नूडल्स। लेके चलते हैं। चलो लेके चलो। सबसे पहले तो पापा टेस्टिंग के लिए। टेस्ट को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो गाइस ये खा के इतना ही मजा आ गया है कि बस पूछो ही मत। सबके चेहरे देखो कितने खुश हैं। बड़े खुश हैं। गाइस मैं तो रोटी बनवा के रोटी ही खाऊंगा। एक्चुअली ये अप टू द मार्क नहीं पहुंचा जो हमने सोचा था, क्योंकि जो हमारे नूडल्स है वो थोड़े से ज़्यादा ही बॉईल हो गए थे, तो इस वजह से ये ज़्यादा ही वो हो चुके हैं। मैंने तो डाइट कर दी, मैंने तो छोड़ दिया गाइस। मैं तो ककड़ी पकड़ी कच्चा भरता हो गया ये। जो उसमें बैंगन का भरता बन चुका है। कोई नहीं, हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, हम नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं कि वो रिजल्ट आता है कि नहीं आता आप है। मत It's ट्राई okay। करना। नहीं, जो हमने रेसिपी बताई है वो रेसिपी तो सेम ही है, बट वैसे थोड़ा बहुत इशू आ गया है सोक करने में, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो गाइस लेके चलते हैं ये प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी पेस्ट्री 4 मंथ्स की खुशी में। आइए, क्या कर रहे हैं? आपको याद भी था? याद तो था, याद तो था। बस केक नहीं मंगवाया था। तो चलो कट करते हैं 4 मंथ्स की खुशी में। तो गाइस ने छोटा सा केक इसलिए हुआ है क्योंकि केक वेस्ट जाता है बाद अभी में। फादर्स डे का भी इतना बड़ा केक आया था, वो भी अभी फ्रिज में ही रखा है, तो केक ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो छोटी सी क्यूट सी पेस्ट्री। चले, तो चलो करते हैं कट। हैप्पी 4 मंथ्स टू अस। Luna llena, shining down, pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom boom boom. Take me higher, feel the zoom. Oh yeah. Break it down, feel this way. Cerca de mí, don't run away. Dembow beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, sin parar, shake your body, shine like star. Baila, मैंने बनाई थी। तो अभी जो हमने नूडल्स बनाए थे वो कैसे बने? बहुत ही बुरे बने गाइस। हमने खुद ही जो बनाया, हमने खुद ही नहीं खाया, टेस्ट ही नहीं किया। पता हमने उसमें ओवर चीजें डाल दी थी और उसे हमने ओवर बॉइल कर दिया था, इस वजह से वो टेस्ट ही नहीं आ बना पाया। तो मैच रहे थे कि हम कुकिंग चैनल के लिए बना रहे हैं, बट वो फ्लॉप ही कोई नहीं, अभी फर्स्ट टाइम है, अभी दोबारा कभी और ट्राई करेंगे। और अभी फिर हम अपने टेस्ट बर्ड्स को ठीक करने के लिए हम जा रहे हैं बाहर खाने। और कुछ नया नहीं है, हम रोज ही आते जाते रहते हैं वो तो। parar, shake your body, shine like star. Baila, en el mar, keep it going, no quieres. तो अभी हम यहाँ रोटी खाने हैं और यहाँ पर भी कोक चाहिए। पर यहाँ मैकडी वाली कोक मिली नहीं, तो इसमें स्पेशल ग्लास मंगवाए हैं जिससे मैकडी वाली फील ले सके। तो साथ में आइस क्यूब भी मंगवाई है। आइस क्यूब भी आ गया है, ले लिया मैकडी वाली फील। The next day. तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर चैनल। करते हैं शुरुआत व्लॉग की और नए दिन की। और आज का दिन कुछ ऐसा है कि आज हमें मिला इनवाइट, वो भी मेरी मासी की तरफ से। उन्होंने शादी के बाद फर्स्ट टाइम हमें लंच के लिए बुलाया है, और बुलाया तो लंच पे, लेकिन जैसे हालात हैं हम पहुंचेंगे डिनर पे, क्योंकि काफ़ी दूर जाना है और ऊपर से अभी टाइम हो चुका है कि हमें निकल जाना चाहिए था। और अभी देखो मैं कैसे बैठी हुई हूँ, मैं क्या, सबके सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो सबको रेडी करते हैं और निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और जाने में भी हमें बहुत ट्रैफिक भी मिल जाएगा इस टाइम पे, क्योंकि दिन का टाइम है, ट्रैफिक तो मिलता ही मिलता है गुड़गांव के एज यूजुअल। तो फटाफट से रेडी होते हैं, मिलते हैं। गाइस ये देखो हमारे घर में एक शैतान बच्चा आया हुआ है। ए अल्लाह, इसकी शरारतें बंद नहीं हो रही। ये देखो ये फिर चढ़ चुकी है ऊपर। गेरूं गेरूं। ये देखो गाइस इसके पैर की क्रैक करता हूँ। टक टक। इसे गिरना है। 1 2 अब तेरी के चलो मेरे को मुझे पैर सही से बैठ 2 3 देखो अब आप तो सामने पहले भी जुड़ाई थी, पहले भी बच्चे पड़े थे, अब की छोड़ी है देखो।
इतना टाइम तो आज मैंने भी नहीं लगाया जितना टाइम आज आपने लगा दिया है। क्यों मैं तो रेडी हूँ। अब अभी आधे रेडी हो और मैं अभी फुल रेडी हो चुकी आधे हूँ। रेडी क्या हूँ, पूरे कपड़े डाल रही हैं। नहीं तो अभी अब मैं 10 मिनट से रेडी हूँ ना, आप तो अभी रेडी हुए हो। आधा रेडी क्या हो रहा है, मतलब अभी शूज रह रहे ना पहनने, तो आधे रेडी हो भी ना। रह गया है। मैं तो बहुत देर से रेडी हो चुकी हूँ और इतना लेट कर दिया ना आपने, मैं बता रही हूँ एंट्री नहीं देगी वहाँ पे कोई भी हमें एंट्री नहीं देगा। तो गाइज हो चुके हैं हम सब रेडी और अब निकलने का टाइम फाइनली आ चुका है। तो चलते हैं, निकलते हैं क्योंकि लेट हम बहुत हो चुके हैं और फटाफट फिर निकलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। तो देख सकते हैं आज सन्ना ने कुछ अलग ही आउटफिट डाला है। आज मैं जा रही फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। नहीं फैंसी वो है ये, थोड़ा पीछे हो जाओ। ये मैंने मंगवाया था इंस्टाग्राम से और पेज का नाम मुझे याद है नहीं। आज मेरा मन था थोड़ा डिफरेंट ये वाला पहनने का कि कुछ डिफरेंट हो जाए सूट रेगुलर बेसिस के अलावा, इसलिए मैंने आज ये वियर किया है। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया तो मैं रोज ही लगती हूँ, अगर तैयार हो जाऊँ तो। चाची का ना मैंने गलती से दिया, दांत तोड़ दिया, अब किसी को बताना मत। तुमसे ना हो पाएगा। आपको नहीं बताना ना, मत बताना, अरे मत बताना ना प्लीज। ठीक है। लंच पे जा रहे हैं और अपना जुगाड़ साथ लेके जा रहे हैं। क्या जुगाड़ है? पानी कॉफी है? लेके जा रहे हैं। पानी है? नहीं क्या झूठ बोला। Rolling down the strip with the top peeled back. Sunshine beaming, yeah, the west where it's at. Ooh, yeah. Palm trees swaying, cool breeze in the mix. Say what? Sidewalk popping, got my sneak. हम अभी आए हैं और इन्हें जाने की लग रही है। आप लंच पे बुलाते डिनर पे पहुंचते हो तो हमारी गलती नहीं है। यहाँ पे इंटरव्यू लो, अच्छा। हमारी गलती नहीं है। हाँ, और कुछ और कुछ ये है कि आगे से टाइम से आना। अरे मैं ये सब कुछ कट कर दूंगी। ठीक है। किट पाओ कुछ ना मिलेगा, एक आध झलक मिलेगी। अब हम कुछ भी नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहोगे? हम सैड हो गए हैं। अब हमारी मर्जी का मुंह डर गया है। आए हुए हमें 1 घंटा नहीं हुआ, इन दोनों को जाने की लग रही है। क्यों भाई? आप लोग टाइम से यार 5 घंटे हो गए हैं। क्या? नहीं ये 7 झूठ बोल रहे हैं, 5 घंटे नहीं हुए। ये सच्चाई की मूरत ये बताइए। हाँ अभी तो 1 घंटा हुआ। सही आ रही है, दिखा दे सही आती वीडियो में सही बोल रही अच्छी लग रही। तो हमने कहा था ना हम लंच में नहीं, हम सीधा डिनर पे पहुंचेंगे। बेचारे खा के बैठे हुए हैं। हमेशा डिनर पे ही पहुंचते हैं। आप लोग हमेशा ये कभी लंच में नहीं पहुंचते, लंच में डिनर में पहुंचते हैं। भाई सबको कितनी खुंदस है, ये सब रुक ही नहीं रहे कि बारे में बोले जा रहे हैं। क्योंकि तुम्हें लंच और डिनर में डिफरेंस नहीं पता। हमें क्यों नहीं पता? इन्हें बताओ। हम हम लोग- ब्रेकफास्ट में लंच के टाइम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच के टाइम डिनर करते हैं। आप क्यों चुप बैठे हैं? आप भी बोलिए। देखो आप लंच पे आओ या डिनर पे आओ, लेकिन आप आए हमें बहुत अच्छा देखा, ये बात बोली है, इससे हम बहुत खुश हुए। ये तो बोलने में भाभी है ये। हाँ, तो जो ये मेरी न्यूली भाभी हैं ये। तो चलो हमारे लंच की तैयारी करो, लेटे क्यों हो? चलो हरे हरिया नहीं लंच नहीं, इवनिंग स्नैक्स टाइम। इवनिंग स्नैक्स में। हाँ, एक काम करते डिनर ही कर लेते हैं ना फिर। डिनर सही रहेगा। चलो भाई खड़े हो, चलो आइए। चलिए मिलवाइए आप हमें लोगों से मिलवाइए। चलिए ये हमारी बहन है, ये हमारी समझी है, और आगे ये हमारे बेटे को, वो तो सबको जानते हैं। ये हमारे जीजा जी हैं जिसके घर हम खाना खाना आया है। आप नहीं, हम आए हैं। आज हमने अपने बेटे को खाने पे बुलाया है। लंच पे। लंच तो हुआ नहीं, डिनर हो गया। लंच पे बुलाया था लेकिन डिनर के टाइम आए हैं। हाँ। तो फाइनली वो टाइम आ गया है जिसके लिए हम आए थे, खाने के लिए। तो खाना खाना आ गया है, खाना आ गया, सर्व हो रहा है। चावल बने हैं, शाही पनीर बना है और 3 तरह के अचार। गाइस वो बूंदी का रायता भी बना है, जो मैं बूंदी छान दूंगी इसमें। 2 तरह की चटनी है, ये पूरे टमाटर की चटनी है, एक दही की चटनी है। दही की चटनी? हाँ, दही पुदीने की चटनी। अच्छा, दही पुदीने की। मैंने कहा दही की चटनी क्या होती है? दही तो दही होती है।
पूरा मेन्यू खुल चुका है। पूरा मेन्यू ही खुल चुका है, बताना नहीं था ना इतनी चीजें। ये सब बोलो। सैलेड है गरम पूरी आ रही है। बोलो अब बोलो। गाइस ये देखो अब ये ऐसे हंसते रहेंगे बोलते रहेंगे तो क्या बोलूं मैं, बताओ। बोलो। हाँ ये अलग अलग तरीके की चटनी है हाँ, क्या? देखो ये कई तरह की अचार है। देखो पूरी आई गर्मा गर्म। अब ये पूरियां आई हैं और गाइस देखो। ये तंदूरी रोटियां है, लो भाई तंदूरी रोटियां, आपकी फेवरेट तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटियां। तो चलो ये गाइस ये शाही पनीर है। बताओ, इन्हें नहीं पता क्या सब्जी बनाई गई है। अरे सब्जी तो है बट हैवी तो उसने कहा था कि मैं शाही पनीर नहीं खाऊंगा, राजमा खाऊंगा, इसलिए मैंने राजमा डाली थी। और मुझे देखो कितने से चावल दिए गए, मैं क्या चिड़िया हूँ चुगूंगी जो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बच्ची अच्छी जगह पे खाना खाती है। नहीं हम ज्यादा देंगे, आप लो डालो तो चलो गाइस स्टार्ट करते जितना हैं। चाहिए। बोलो। गाइस बड़ी भूख लगी है, बहुत वेट कराया इन लोगों ने। सुबह के लंच के यहाँ डिनर कर रहे हैं हम। क्या? तो चलो गाइस हमारा जाने का टाइम आ गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं। बाय बाय, चुन्नी में फिर मिलेंगे चलते चलते। और ये रही है मेरी मौसी की शॉप है, ये किसी को कुछ लेना हो तो आ जाइए आइए यहाँ पे खरीदिए। चले। आज भी हमारे साथ ही जा रहे हो। तुम लोगों के साथ में हो। जहाँ हम वहाँ आप। चलो चलो जहाँ तुम वहाँ मैं। चलो। और बहुत ही हो रही है थकान, रास्ते में नींद पूरी हो गई। आप ही की हुई है, हमारी तो नहीं हुई। आपकी भी हो गई गोलगप्पे खा के? गाइस मैंने कह दिया कि चलो मैं गाड़ी चलाती हूँ, दोनों सबकी नींद खुल गई। नींद तभी खुली है। अभी बहुत नींद आ रही है। कभी चलाई ना दे इधर। अब घर जाके घर जाके सीधा सोएंगे, आप बहुत थकान हो गई है। Hit that baseline nice and slow.